एफिडेविट के जरिए आपने उसमें अपने पति पवन सिंह का नाम नहीं लिखा है। उसका देखिए पहला रीज़न तो ये है कि शादी के बाद भी पवन जी या उनके फैमिली द्वारा मतलब कार्ड्स पे नाम नहीं चढ़ाएगा। आपने लिखा लोकप्रिय भोजपुरी गायक। नाम मेंशन करने और ना करने से क्या होता है, पूरी दुनिया जानती है मैं उनकी पत्नी हूँ। क्या आपके पति अगर चुनाव लड़ते तो आप तब भी मैदान में उतरती हैं? तो जी बिल्कुल, मेरा चुनाव लड़ना तो तय था। ये सारा जो जिस विवाद का आप जिक्र कर रही हैं, जिस रेफरेंस दे रही हैं, वो इसीलिए हुआ क्योंकि आपको चुनाव लड़ना था। कोई पता नहीं, ये तो कहीं से कुछ बनता ही नहीं है। डिप्रेशन की एक टाइम पे मैं मरीज रह चुकी हूँ, तो मैं और मेरे साथ जो चीज़ें हुई हैं किसी से छुपा नहीं है। ये भी कहा जाता है कि आपके पिताजी ही चाहते थे कि आप चुनाव लड़ें। अगर वो चाहते तो वो चुनाव लड़ते हैं, मैं नहीं लड़ती। पवन जी भी जब चुनाव लड़ रहे थे तो उनका एक ही नारा था कि बेटा हूँ मैं। प्रशांत किशोर से क्या बात हुई थी आपकी? जो विवाद हुआ उसके बाद से थोड़े से बहुत जगह से थ्रेट्स आने लगे थे। मुझे डर लगा रहता था कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि बहुत भद्दी कॉल करके मैसेज करके चीज़ें बोली जा रही थी। कौन था इसके पीछे? देखिए बहुत सारी चीज़ें थी जो इंसान मीडिया में नहीं कह सकता है, नहीं बोल सकता है, तो कुछ चीज़ों को आप। रोहतास जिले की काराकाट विधानसभा सीट है ये, और हमारे साथ हैं ज्योति सिंह, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनके साथ हम बातचीत कर रहे हैं। अभी लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रही हैं, बहुत मुश्किल से पकड़ पाए हैं। अरे नहीं है। कैसा रहा एक्सपीरियंस ये चुनाव लड़ने का? ये पहली बार नहीं है, लोकसभा चुनाव से लगातार ये एक्सपीरियंस मुझे होते आ रही है। और लगातार लोगों का प्यार, आशीर्वाद और एक जुड़ाव लोगों से बढ़ते ही जा रहा है। लोग मतलब आगे भारी संख्या में मुझसे जुड़ते जा रहे हैं, तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। काराकाट विधानसभा ही क्यों? क्योंकि इससे पहले ये कहा जा रहा था कि काराकाट लोकसभा में प्रचार करी थी, उस समय भी कई विधानसभा, 7 विधानसभा है, लेकिन काराकाट को ही आपने क्यों चुना? देखिए मैंने 3 विधानसभा का पहले भी नाम लिया था, डिहरी, नवीनगर और काराकाट। तो ये आप डिहरी को देख सकते हैं, डिहरी ऑलरेडी डेवलप है, उसे इतनी ज़रूरत नहीं है। आप नवीनगर को भी देख सकते हैं, वो भी ठीक है। लेकिन काराकाट में मैं जब आई तो मुझे लगा कि काराकाट को काराकाट के नाम से जाना जाता है, पर काराकाट में आप एक बार घूम के देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं है, कोई काम किया ही नहीं गया। मेन शहर का आप रास्ता देखिए और मेन शहर से जो अंदर के रास्ते जाते हैं उस रास्तों को देखिए आप, ऐसे लगता है जैसे हम किसी बहुत ही ऐसे गांव में हैं कि मतलब एक पिछड़ा हुआ गांव जैसे होता है वैसे हम लोगों को महसूस होता है। तो मुझे लगा कि नहीं, अब चूँकि मेरा मेरा मतलब सेवा करने का भावना था, तो मुझे लगा कि मुझे काराकाट को चुनना चाहिए और काराकाट के लिए खड़ा होना चाहिए। और काराकाट शुरू से ही काराकाट होते आया, तो मुझे काराकाट से एक अलग लगाव है, तो मैंने इसलिए काराकाट को चुना। लोगों का समर्थन मिल रहा है आपको, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आप बाहर से आई हैं यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए, आपका घर बलिया है और आप यहाँ पर चुनाव लड़ रही हैं। जी जी, बिल्कुल ये सवाल उठाए जा रहे हैं, बिल्कुल ये सवाल हो रहा है। तो देखिए एक बलिया की मैं बेटी हूँ, यूपी की मैं बेटी हूँ और बिहार की मैं बहू हूँ। पवन जी भी जब चुनाव लड़ रहे थे तो उनका एक ही नारा था कि बेटा हूँ मैं। तो अगर वो बेटे बन के आए थे तो उस नाते मैं भी यहाँ की बहू हूँ। और आप विश्वास नहीं करेंगे, यहाँ पे लोग मुझे बहू की तरह नहीं बेटी की तरह प्यार करते हैं। मतलब इतना प्यार मिलता है मुझे यहाँ से लोगों के कि मुझे खुद उम्मीद नहीं है। शायद मैं खुल के कह रही हूँ कि मुझे उतना अपने बलिया से प्यार नहीं मिला जितना मुझे काराकाट के लोगों ने मान सम्मान और प्यार दिया है। तो वो प्यार भरपूर मिलते आता है मुझे शुरू से। जैसे लोकसभा चुनाव में आपने कहा कि कौन से लोग चुनाव लड़ रहे थे, उस चुनाव में इस चुनाव में क्या अंतर देखते हैं? जी देखिए, मैं उस चुनाव के बाद घर में कभी बैठी ही नहीं, तो अंतर मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उस समय भी जैसे जनसंपर्क मैं कर रही थी, आज भी मैं वैसे ही जनसंपर्क कर रही थी। जब चुनाव के टाइम नहीं था तो भी मैं ऐसे ही लोगों से मिलते जुलते आ रही थी, लोगों के सुख दुख में खड़ी थी। और आगे भी हो सकता है अगर भविष्य में मुझे मौका मिलता है तो थोड़ी मजबूती से खड़ी रहूँगी जनता के साथ। और अगर नहीं जनता द्वारा मुझे मौका दिया जाता है तो एक बेटी बन के, जैसे आज बेटी बन के हूँ वैसे आजीवन बेटी बन के उस समय जो लोग साथ में थे, क्या आज भी साथ में हैं? ये सवाल भी पूछा जा रहा है। जी बिल्कुल, सारे लोग साथ हैं। देखिए क्योंकि बिना गार्जियन, यहाँ के जितने लोग हैं गार्जियन हैं, अगर वो साथ नहीं देते तो इतना बड़ा डिसीजन मैं ले ही नहीं थी। अच्छा, साथ नहीं होते तो फिर चुनाव कैसे लड़ती मैं? चुनाव का मतलब ही होता है कि आपका जनसंपर्क होना, लोगों का एकजुट होना, लोगों से आपका संपर्क बने रहना।
तो अगर साथ नहीं देते तो फिर मैं चुनाव लड़ने का सोच ही नहीं सकती थी। थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए, मतलब आपकी पढ़ाई लिखाई, अपने परिवार के बारे में, और कैसे आपने ये तय किया कि आपको राजनीति में आना है, पॉलिटिक्स में आना है? जी, राजनीति में आना, देखिए मेरा कोई शुरू से इंटेंशन नहीं था कि मुझे राजनीति करना है, पॉलिटिक्स करना है। मैं बस जो लोकसभा चुनाव के बाद मैं यहाँ पे आई और लोगों से जुड़ना स्टार्ट किया। तो उस समय मैं भी थोड़ा-सा घर में रहती थी और घर में बैठे-बैठे मुझे भी, मैंने मतलब डिप्रेशन की एक टाइम पे मैं मरीज़ रह चुकी हूँ। तो क्या मैं हुआ था ऐसा? थी कुछ पर्सनल चीज़ें थी, पर्सनल प्रॉब्लम थी। तो उस वजह से मैंने डिप्रेशन का, लखनऊ से मेरा ट्रीटमेंट चलता था, सहारा हॉस्पिटल से मैंने इलाज भी कराया अपना। तो उस दौरान जैसे मैं अंदर बैठती थी तो मैं बहुत कुछ दिमाग में चलता था ऐसे वैसे। तो जब मैं पब्लिक के बीच में आई तो मुझे लगा कि इनके बीच में आया, जब मैंने इनका सुख दुख देखा तो मुझे लगा कि मैं अपना घर में बैठ के रोती हूँ। मेरे पास माँ बाप हैं जो इतना सपोर्ट करते हैं, मजबूती से मेरे साथ खड़े हैं कि तुम कुछ भी करो, हम तुम्हारे साथ। चुनाव लड़ने के लिए सपोर्ट है? बिल्कुल, बिल्कुल। आप मेरे माँ-बाप सब यहाँ पे आए हुए हैं और ऐसे भी पापा में बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे हर चीज़ में, मतलब बहुत आगे बढ़ने की हमेशा प्रेरणा देते हैं कि नहीं तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये भी कहा जाता है कि आपके पिताजी ही चाहते थे कि आप चुनाव लड़ें इस वजह से। नहीं, पिताजी को हमारे क्या फ़ायदा है चुनाव लड़ने से? हम्म, देखिए, हर माँ-बाप चाहता है कि मेरे बच्चे अपने पैर पे खड़े हो जाएँ और मेरे साथ जो चीज़ें हुई हैं, किसी से छुपा नहीं है। तो उसमें पापा ये बिल्कुल चाहते थे कि बेटी अगर खड़ी हो जाती है कल को, तमाम तरह की उंगली उठाई जाती हैं, तमाम तरह की बातें होती हैं। तो हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा खड़ा हो जाए, अपने पैर पे खड़ा हो जाए, अपने लिए करे। क्योंकि पापा की तबीयत ख़राब है। वो एक इंटरव्यू में शायद आपने देखा भी होगा, उन्होंने बोला है कि मुझे नहीं पता कि मैं कब तक हूँ, कब तक नहीं हूँ। अगर मैं नहीं रहूँगा तो मेरी बेटी का क्या होगा? तो ये चीज़ें हर माँ बाप को सताता है। तो बस इसलिए, ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने वो चाहते थे। अगर वो चाहते तो वो चुनाव लड़ते हो, मैं नहीं लड़ती। ये भी कहा गया है कि ये सारा जो जिस विवाद का आप जिक्र कर रही हैं, जिसका रेफरेंस दे रही हैं, वो इसीलिए हुआ क्योंकि आपको चुनाव लड़ना था और जो आपके पति थे पवन सिंह, वो देखिए, विवाद उनका से पहले साल भर से मैं मेहनत कर रही हूँ। अगर विवाद ही करके मुझे ये सारी चीज़ें करनी होती तो मैं बहुत पहले विवाद कर चुकी होती। लेकिन साल भर मेहनत नहीं करती और ग्राउंड लेवल पे मैं काम नहीं करती। मैं साल भर से ऊपर हो गया और मैं ग्राउंड लेवल पे काम कर रही हूँ। तो ये चीज़ हो ही नहीं सकता है। विवाद के लिए सॉरी, राजनीति के लिए विवाद, कोई पता नहीं, ये तो कहीं से कुछ बनता ही नहीं है। खैर, अब लोगों का नज़रिया, वो लोग ऐसे बोल रहे हैं, अब उस नज़रिया को मैं बदल नहीं सकती। लेकिन ये बिहार चुनाव से पहले मतलब ये कहा जा रहा था कि अगर या तो आपके पति जो है वो चुनाव लड़ेंगे, या जैसे हमने देखा खेसारी लाल यादव का भी उनकी पत्नी की तरफ से कुछ दिक्कत आई तो उसके बाद वो चुनाव लड़े। क्या आपके पति अगर चुनाव लड़ते तो आप तब भी मैदान में उतरती या फिर? जी बिल्कुल, मेरा चुनाव लड़ना तो तय था। देखिए, लोग कहते हैं कि मैंने चुनाव के लिए किया, ये किया, वो किया। मैंने पहले भी बोला कि अगर अ, मैंने कुछ कंडीशन रखी थी कि अगर वो चीज़ें हैं, होती हैं, तो मैं चुनाव नहीं लड़ूँगी। तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कुछ उस चीज़ पे रिएक्शन नहीं आया। तो चुनाव लड़ना तो मैंने लगभग साल भर से अनाउंस कर दिया था कि मैं चुनाव लड़ूँगी। दूसरी बात कि पति आते हैं तो चुनाव लड़ेंगे कि नहीं, तो चुनाव तो लड़ना था मुझे, ये तो तय था। पवन जी जहाँ से लड़ेंगे, ये लोग बोल रहे थे कि आप उनके कंपटीटर, एज अ कंपटीटर खड़ी होंगी, तो ये गलत चीज़ था। अच्छा, मैं वो वजह जानना चाहता हूँ, मुझे 5 वजह जो आप अपने मतदाताओं को और हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आपको ज्योति सिंह को इसलिए वोट दीजिए कि अगर वो चुन के आती हैं तो ये काम 5 उन्होंने काराकाट में जो उन्होंने अनुभव किया हो कि इसकी ज़रूरत है, ये काम जो है काराकाट में ज़रूर होना चाहिए। देखिए, मैं जितना अभी तक घूमी हूँ काराकाट में, चूँकि लोकसभा चुनाव के बाद मैं लगभग हर विधानसभा में घूम रही थी, तो मैं ये भी नहीं कहूँगी कि एक प्रॉपर टाइम मैंने काराकाट को दिया है। मैं लगभग मैंने 6 विधानसभा को टच किया था चुनाव के बाद, फिर लोकसभा भी चुनाव जैसे के लोग बाद। आते होंगे, जी, बताते जी। होंगे कि ये लेकिन दिक्कत है, ये अब जैसे ज़रूरत है। पर्सनली मैं काराकाट में रह रही हूँ, काराकाट के एक-एक कोने में जा रही हूँ, एरिया में जा रही हूँ, तो सीरियसली मुझे लग रहा है कि काराकाट को बहुत डेवलपमेंट की ज़रूरत है। बहुत सारी, मुझे ना यहाँ पे एक अच्छा स्कूल दिखा है अभी तक, ना ही कॉलेज दिख रहा है, ना ही हॉस्पिटल दिख रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें अभी यहाँ पे करने को है और करना चाहिए। देखिए,
मैं 5 चीज़ें गिनवा नहीं सकती हूँ आपको कि वो 5 चीज़ें लेकिन क्या। कुछ चीज़ें होंगी ना, जैसे बुनियादी चीज़ें, स्कूल, अस्पताल, या जी, इस तरह आपको लोगों ने पता चला कि कहीं पुल पे नहीं, जैसे भी हम लोग एक गाँव में गए थे, वहाँ पे पुल ही नहीं था, जी, लोगों को आए जाने में दिक्कत हो रही थी। तो ये जो चीज़ आपने अनुभव किया हो जी। कि आप मैं ये आपको मुझे बता करना तो है। रही हूँ कि मेन शहर में आप जाके देखिए रोड सही नहीं है। हुँ, आप चूँकि हमारा आप देखेंगे साइड-साइड से पानी बह रहा है, उसके लिए बहुत सारी दिक्कतें हैं। हुँ, मैं जब काराघाट में एक बार आई थी इससे पहले मातम पूर्ति का मैं कर रही थी, मातम पूर्ति में आई हुई थी। एक छोटा-सा बच्चा था जो साइड से बारिश का समय था, साइड से पानी जो जा रहा था, उसमें बच्चा छोटा-सा 5 साल का बच्चा डूब के मर गया था। तो बताइए क्या सुविधा है? अब हुँ। ये बारिश लेकिन होने यहाँ से लगती है। बड़े-बड़े मंत्री हुए हैं, महाबली सिंह हुए, उपेंद्र कुशवाहा हुए, मतलब विधायक, सांसद, बड़े-बड़े लोग काराकाट से चुने जाते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आज तक ये काम नहीं हो पाया, बुनियादी सुविधाएँ नहीं लोगों के पास। उम, क्या वजह है इसकी? जी वही वही चीज़ें हैं, वही मैं सोच रही हूँ कि इतने बड़े-बड़े लोग रहे हैं, पर मतलब मुझे काम नहीं दिखा कारागार हुँ, में होते हुए। हुँ, मतलब मैं आपसे एक चीज़ कह रही हूँ ना कि अगर मुझे जनता मौका देती है, तो हुँ, 5 साल बाद आप इसी काराकाट को देखिएगा मैं क्या करके मुझे इतना उत्साह है यहाँ के लोगों के लिए करने के लिए कि मैं बस चाह रही हूँ कि एक बार मुझे जनता मौका दे हुँ। और फिर 5 साल बाद आप यही आइएगा और आप लोगों से पूछिएगा कि आपको कौन चाहिए। मैं लोगों के मुँह से आप सुनेंगे कि मुझे ज्योति चाहिए। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि हम फिर से आपसे बात करेंगे। जब आप चुनाव से पहले, आपके नामांकन से पहले ये बात लगातार चल रही थी कि आप किसी पार्टी से उम्मीदवार, किसी पार्टी के लोगों से बातचीत हुई आपकी? जी मैंने कोशिश करा था कि हुँ, कोई पार्टी से मैं आऊँ क्योंकि एक पार्टी से आइए तो आप एक अलग मजबूती के साथ हुँ, उतरते हुँ, हैं। तो मैंने कोशिश करा था, हुँ, फिर लेकिन मुझे लगा कि मैं महिला हूँ एक और मुझे मेरी मजबूती पहचाननी चाहिए। हुँ, जैसा कि कहते हैं कि महिलाएँ ही चंडी, दुर्गा, काली रूप हुँ, होती हैं। तो महिलाएँ अगर खुद पे भरोसा जताएँ तो वो खुद भी बहुत कुछ कर सकती हैं। हुँ, महिलाओं को खुद पे भरोसा होना चाहिए और मैं आपके चैनल के माध्यम से सारी महिलाओं को कहना चाहूँगी कि जब आप किसी ऐसे परिस्थिति से जूझ रहे हो ना, तो सबसे पहले आप खुद पे भरोसा करें कि हुँ। आप कर सकती हैं। बस एक बार आप खुद से कहें कि आप कुछ भी कर सकती हैं, कुछ भी। जी। प्रशांत किशोर से क्या बात हुई थी आपकी? प्रशांत किशोर जी से देखिए उस समय जैसे जो विवाद हुआ उसके बाद से थोड़े से बहुत जगह से थ्रेट्स आने लगे थे मुझे, बहुत अजीब-अजीब चीज़ें शायद मैं आपके चैनल के माध्यम से वो चीज़ें बता भी नहीं सकती हूँ हुँ, कि बहुत भद्दी-भद्दी कॉल करके, मैसेज करके चीज़ें बोली जा रही थी। हुँ। कौन तो था इसके पीछे, मतलब किसकी तरफ से नहीं, आए? किसी की तरफ से था ये नहीं बोलूँगी मैं कि कोई करा रहा था या किसी से थोड़ा हो जाता है, हम एक किसी को आइडल मानते हैं या फिर किसी को पसंद करते हैं, हुँ, तो एक जुड़ाव होता है, एक इमोशनल अटैचमेंट होता है। तो अब उसमें आदमी बोल देता है, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई करा रहा था या किसी ने कराया था, बस आ रहे थे चीज़ें तो एक मैं चूँकि यहाँ पे आना-जाना मेरा लगा रहता है, मैं पटना से अप डाउन करती थी, तो एक डर लगा रहता था कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि फिर बहुत सारी चीज़ें डर था चलती कि हैं। ऐसा जी, हो सकता है। जी। तो इस वज़ह से मैं और प्रशासन के पास मैं इसलिए नहीं गई उसके पास से क्योंकि प्रशासन द्वारा ही मेरे साथ मतलब वो सारी चीज़ें की गई थी। तो मैं प्रशांत भैया के पास गई थी क्योंकि प्रशांत भैया मैंने देखा था कि काफ़ी इस तरह के मुद्दे पे वो बात करते हैं। तो मैं बस उनसे छोटे से मदद की उम्मीद से गई थी। क्या बात हुई फिर? आश्वासन मिला या जी, समर्थन उन्होंने मिला? आश्वासन दिया था मुझे कि चलिए मैं जहाँ से आपको मतलब कुछ सिक्योरिटी की ज़रूरत होगी, तो मैं ज़रूर उसमें आपकी हेल्प करूँगा। एक समर्थन भी मिला है आपको, खेसारी लाल यादव ने आपको वो समर्थन देने की अपील की है यहाँ के लोगों से, आपने देखा कि नहीं? जी, मैंने देखा वो वीडियो मुझे एक्चुअली व्हाट्सएप पे बहुत सारे लिंक आए थे हुँ, और भैया हमेशा से सपोर्ट करते हैं। भैया जब पापा की तबीयत ख़राब थी तो भी उनका कॉल आता था, हमेशा वो पूछते रहते थे। तो उनको वो हमेशा से एक भाई की तरह सपोर्ट किया है उन्होंने मुझे हुँ। और चूँकि मुझे पता है कि पार्टी में वो हैं और उनके लिए चीज़ें आसान नहीं हैं, फिर भी उन्होंने मेरे लिए अपील की, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मैं दिल से उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे लिए अपील की और मैं दिल से शुक्रगुज़ार हूँ उनकी। किसी पार्टी ने, आरजेडी ने या दूसरी पार्टियों ने आपको अप्रोच करने की कोशिश नहीं की कि हम आपको चुनाव लड़ाएँगे, हमारी तरफ से लड़ के?
देखिए बहुत सारी चीज़ें थी जो इंसान मीडिया में नहीं कह सकता है, नहीं बोल सकता है, तो कुछ चीज़ों को आप रह ठीक नहीं। है, एक चीज़ जो आपने पब्लिक की है अपनी एफिडेविट के जरिए, आपने उसमें अपने पति पवन सिंह का नाम नहीं लिखा है, जी परित्यक्ता लिखा जी है आपने उसमें। उसका देखिए पहला रीज़न तो ये है कि मेरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर्स कार्ड, उस पे मतलब स्टार्टिंग से ही पापा का नाम रहा, शादी के बाद भी पवन जी या उनके फैमिली द्वारा मतलब कार्ड्स पे नाम नहीं चढ़ाएगा। और दूसरा रीज़न ये था कि अगर मैं उनका नाम देती हूँ तो मुझे उनका आय वाय का मतलब पूरा उनकी जो इनकम है उसको शो करना आपने है। लिखा लोकप्रिय भोजपुरी गायक, जी उनके नाम की थी लोग क्या चीज़? एफिडेविट में, जी उनके नाम की जगह लिखा था लोकप्रिय भोजपुरी गायक। जी वो जो उनकी आइडेंटिटी है वो मैंने शो करी है। आप मुझसे रिलेट कर रहे हैं तो मैं बस ये कह रही हूँ कि मुझे उनके इनकम के बारे में पता नहीं था, और वहाँ पे अगर मैं उनका नाम देती थी तो मुझे उनके इनकम के बारे में भी मतलब सारी चीज़ें डिटेल में देनी पड़ती जो कि मेरे पास नहीं थी। तो इसलिए मैंने उनका नाम वहाँ पे मतलब ऐसा भी नहीं है मैं मेंशन नहीं किया। और नाम मेंशन करने और ना करने से क्या होता है, पूरी दुनिया जानती है मैं उनकी पत्नी हूँ। जी। ठीक है, तो आखिरी सवाल मेरा ये है कि क्या समर्थन मिलेगा आपको चुनाव से पहले, उम्मीद है अपने पति की ओर से? देखिए इस पे मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ क्योंकि उनसे मेरी बातचीत नहीं हो रही है। हाँ, पर इंसानियत के नाते मुझे उम्मीद ज़रूर है, पर उनसे मेरी कोई बातचीत नहीं हुई है तो इसमें मैं कुछ आपको क्लियर बता नहीं पाऊँगी। ठीक है, तो ये ज्योति सिंह को आप सुन रहे थे, काराकाट विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार हैं। काराकाट लोकसभा इससे पहले चर्चाओं में तब आया था जब यहाँ से ही एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पवन सिंह उतरे थे, तो उन्हीं के प्रचार में ज्योति सिंह भी यहाँ आई थी और उसके बाद यहाँ के लोगों से मिली जुली, और अब इनका दावा है कि उस बातचीत के दौरान इनको लगा कि इनको भी राजनीति में आना चाहिए, इसलिए यहाँ पर एक बार फिर से अपनी किस्मत आजमा रही हैं। कैमरे के पीछे मेरे साथी पंकज हैं, मेरा नाम गौरव श्यामा पांडे है और बिहार के काराकाट विधानसभा से आप ये वीडियो देख रहे हैं। आपको ये बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।